एसएसटी का जो एग्जाम है ना, मोस्टली बच्चों का सर दर्द बन जाता है। क्यों ना? क्योंकि सिलेबस भी बहुत बड़ा है, सारी चीज़ें भी बहुत सारी हैं और गैप भी बहुत कम है। तो टेंशन नहीं लेनी है, छोटी छोटी टिप्स और छोटी छोटी प्रेजेंटेशन प्लानिंग के साथ में अगर हम अपने एसएसटी का एग्जाम देंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, हार्ड चैप्टर्स को लें। ठीक है, इजी चैप्टर्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले आप अपने हार्ड चैप्टर्स लें, उनको रिवाइज करें और आगे बढ़ें। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स, आपने पूरी साल मेहनत तो की है, ऑफ कोर्स आपने नोट्स भी बनाए होंगे, छोटे छोटे जो आपने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए, अब टाइम है उनको फिर से रिवाइज करने का, क्योंकि बहुत सारे जो कम मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उसके आंसर है उसमें से मिल जाएंगे, एमसीक्यूज उससे मिल जाएंगे। उसके अलावा वन शॉट वीडियो जो है, आपने अपने टीचर से जिससे भी आप पूरी साल पढ़े हैं या जिस भी यूट्यूब पर आपने जहाँ पर जा करके देखे हैं वन शॉट वीडियो, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएंगे, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैराथन स्टार्ट है आपके अपने फेवरेट टीचर से, जहाँ पर भी मैराथन स्टार्ट हो गए एसएसटी के, तो वो पूरा आप सिलेबस एक साथ कर सकते हैं। अब इसके बाद में चीज़ें आती हैं आपकी पेपर प्रेजेंटेशन, कि मैम कितने मार्क्स में कितने पॉइंट्स लिखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 मार्क्स में लिखेंगे आप 3 से 4 पॉइंट्स, 3 मार्क्स में लिखें आप 4 to 5 पॉइंट्स, 5 मार्क्स में लिखें आप 6 to 8 पॉइंट्स, इतना तो आपको लिखना ही होगा। अब क्या करें कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ भी ऐसे लिख देते हैं स्टार्टिंग के पॉइंट्स में और सोचते हैं कि नीचे लास्ट में बढ़िया बढ़िया लिखेंगे। बिल्कुल नहीं, टीचर्स पढ़ना तो ऊपर से स्टार्ट करेगा, अगर उसका इंटरेस्ट ऊपर ही नहीं आएगा तो वो नीचे तो सोचेगा कि ऐसे लिखा होगा। तो सबसे पहले क्या करें कि स्टार्टिंग पॉइंट्स में ही मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे दें विद अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कि ये इंपॉर्टेंट है और जो हमारी सारी इंफॉर्मेशन है हम स्टार्टिंग से ही उसको दे दें, जिससे टीचर को अगर नीचे आपने कुछ गलत भी लिखा है, थोड़ा बहुत छूट गया है, तो वो मैनेज हो जाए और मार्क्स अच्छे आ जाए। उसके अलावा आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जो आपका रीडिंग टाइम होता है, टीचर्स बोलते हैं ना कि आपका रीडिंग टाइम पढ़ें, तो उसमें क्या करें, आप अपने एमसीक्यू सॉल्व कर लें। अब बोलेंगे मैम उसमें टिक तो लगा नहीं देते, अरे छोटा वाला डॉट तो लग ही सकता है ना, छोटे छोटे डॉट लगाएं और एमसीक्यूज कर लें। उसके अलावा केस बेस जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी कर लें, माइंड में तो आप कर ही सकते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे करना है, क्या करना है। तो रीडिंग टाइम में इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे तो काफ़ी टाइम तक आपको अपने पेपर अटेम्प्ट करने में आसानी रहेगी और जो लेंदी क्वेश्चन है उनके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। और है आपका फॉन्ट साइज, ऑफ कोर्स ऐसे चिन्ना चिन्ना लिखना नहीं है, ठीक है। एसएसटी का पेपर एकदम मस्त भरा भरा दिखना चाहिए, बड़ा बड़ा, तो कोशिश करें कि फॉन्ट साइज सही हो, एक लाइन में 7 से 8 वर्ड्स ही आए। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा 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 चल दिया, टीचर्स को समझ में नहीं आ रहा, पढ़ना नहीं आ रहा, भले ही आपने आंसर सही लिखा है लेकिन उसको क्या लगा कि पता नहीं क्या लिखा दिया, कीड़े मकोड़े बना दिए इसके अंदर। तो फॉन्ट साइज बिल्कुल ऐसा रखें तो विजिबल हो और जो सुंदर हो। अब इसके अलावा लाइन ड्रॉ आफ्टर ईच आंसर, आप अंडरलाइन कर दें हर आंसर के बाद में, जिससे टीचर्स को पता रहे कि अच्छा ये क्वेश्चन 1 का है, ये क्वेश्चन 2 का है एंड ये क्वेश्चन 3 का है। अब इसके अलावा हम आगे देखते हैं कौन सा सेक्शन पहले करें। सबसे पहले करें आप 5 मार्क्स वाले, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम करते हैं तो हैंडराइटिंग अच्छी होती है, हैंडराइटिंग बढ़िया होती है तो आसानी रहती है, और टू द पॉइंट लिखें आप चीज़ें को, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखते जा रहे हैं। आप पॉइंट्स बना लें, माइंड में रिकॉल करते रहें और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग उसका आंसर लिखें। सबसे उसके बाद में 5 मार्क्स करने के बाद में करें 3 मार्क्स करें, 2 मार्क्स करें, 1 मार्क्स करें। मान लीजिए टाइम करते करते अगर टाइम कम रह भी गया तो क्या रहेगा, सिर्फ ये 1 मार्क्स वाले ही तो छूटेंगे, बड़े वाले तो आप सारे कर चुके होंगे, तो आपके लिए आपके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा नहीं कटेंगे, सिर्फ आपके जाएंगे तो 1 मार्क्स वाले जाएंगे, तो ठीक है वो हम वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, बजाय इसके जो 5 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के आंसर रह जाएं। अब उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन ए बी सी, मान लीजिए सेक्शन है तो जिस सेक्शन का आंसर है आप उसी में लिखें। ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए का लिख दिया बी में, बी का लिख दिया सी में, हालांकि उससे मार्क्स नहीं कट गए, लेकिन देखो कंफर्ट जोन किसको पसंद नहीं होता, टीचर्स इरिटेट करोगे, हो सकता है नंबर ना कटें लेकिन उसको थोड़ी उलझन होती है, लेकिन आपने हर सेक्शन का आंसर उसी के अंदर लिखा है तो टीचर खुश रहेगा और उसको चेकिंग करने में आसानी रहेगी और मूड भी सही रहेगा, तो बाकी के पेपर में जो अगर वो मार्किंग करेगा तो सही रहेगी चीज़ें। अब उसके अलावा
आप देखें कि क्वेश्चन में जो पूछा है उसको रीड केयरफुली करें। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन तो कुछ पूछ रहा है और आप आंसर कुछ लिख रहे हैं। ऐसे हड़बड़ाहट में, टेंशन में हो जाता है ना कि क्वेश्चन तो किसी और चीज का है और ध्यान से ना पढ़ने की बजाय कोई भी ईयर का कुछ भी और लिख करके आ जाते हैं, जो मेंशन करना होता है उसको तो हम भूल ही जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर को आराम से, अच्छे से, तसल्ली से पढ़ें। उसके अलावा डोंट लीव ब्लैंक। कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आता है तो उसको आप ब्लैंक ना छोड़ें। आपको नहीं आता, कुछ भी नहीं आता तो थोड़ा बहुत रिकॉल करें, कुछ तो आपने पढ़ा होगा। जितना भी आपको समझ में आ रहा है, जितनी भी चीजें आपके माइंड में आ रही हैं, आप उतना लिख दें, लेकिन बिल्कुल ब्लैंक ना छोड़ें, क्योंकि खाली छोड़ने से तो बिल्कुल होप खत्म हो ही गई ना। टीचर अगर मार्क्स देना भी चाहेगा तो कहाँ देगा। एटलीस्ट अगर आपने उसमें कुछ लिखा है तो टीचर को मार्क्स देने में आसानी रहेगी। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें कि 5 मार्क्स के लिए कितना टाइम देना है, 2 मार्क्स के लिए कितना देना है, 3 के लिए कितना देना है। तो जो रीडिंग टाइम है वो MCQs और केस बेस्ड स्टोरी में आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही और सारी चीज़ों में प्लानिंग करके रखें। ये छोटी छोटी सी आप टिप्स अपनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, केयरफुली रखें, अच्छा खाएं पिएं, नींद भी पूरी लें और अपनी पढ़ाई करते रहें। और SST का एग्ज़ाम कैसा हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऑल द बेस्ट।